मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर। कल मैंने आप लोगों को बताया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का परिचय क्या है, हड़प्पा सभ्यता के खोज की कहानी क्या थी, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था और कार्बन डेटिंग विधि की कैसे किसी भी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। अब आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के नगरों से प्राप्त वस्तुएं के बारे में, जो कि कई नगर थे उस समय जो कि विश्व के प्राचीनतम आरंभिक नगरों में से एक माने जाते थे। तो उसमें सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के नगरों में आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो शब्द है वो एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के जो ज़मीन थी, आसपास की ज़मीन बहुत उपजाऊ थी और यहाँ खुदाई के दौरान 1398 मुहरें मिली हैं। पुजारी का सिर, मोम का सांचा, कांस की नर्तकी, सभागार, सीप का पैमाना, सूती कपड़ों के अवशेष, पानी का जहाज, हाथी का कपाल, कपाल यानी सिर का भाग जिसको बोला जाता है वो कपाल कहा जाता है, शिलाजीत, गाड़ी के पहिए, मेसोपोटामिया की मोहरें। मेसोपोटामिया के बारे में बता दें कि मतलब मेसोपोटामिया की मोहरें प्राप्त होने का तात्पर्य यही कहा जा सकता है कि उस समय मोहनजोदड़ो के लोगों का, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया और दूसरे देशों के साथ था, दूसरी सभ्यता के साथ हमारा व्यापारिक संबंध था, तभी हमें मेसोपोटामिया की मोहरें प्राप्त हुई। उसके अलावा दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, हाथी दांत का तराजू, यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के लोग माप करने का पैमाना या तराजू जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को माप सकते हैं, वज़न कर सकते हैं, वो तराजू भी प्राप्त हुई थी, यानी हम लोग वज़न करना जानते थे। पशुपति की मुद्रा आदि वस्तुएं प्राप्त हुई। इसके बाद आया हड़प्पा, जो मोहनजोदड़ो के बाद में प्रमुख शहर था हड़प्पा सभ्यता का। यहाँ से स्त्रियों की लघु मृण मूर्तियाँ, स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है, पत्थर के शिश्न योनि, ठोस पहिए वाले गाड़ी, प्रसाधन मंजूषा, जो आज हम लोग जो सौंदर्य प्रसाधन जो महिलाएं आजकल लगभग सभी घरों में अपने सुंदरता को निखारने के लिए जो सौंदर्य प्रसाधन का डब्बा रखती हैं उसे मंजूषा कहा जाता है। लगभग लकड़ी का हल, यानी खेती होती थी जिससे लकड़ी के हल का प्रयोग होता था। लेख युक्त बर्तन, यानी बर्तनों पे लिखा हुआ बर्तन प्राप्त हुआ जिसमें लिखना, यानी वो लोग लिखना पढ़ना भी जानते थे। शंख का बैल, तांबे की मोहरें, यानी तांबा का आविष्कार उस समय हो चुका था और हमारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा का प्रयोग करना जान गए थे। गेहूं की भूसी, जौ, मटर, तिल की खेती के प्रमाण व खरगोश के चित्र वाली मुद्रा मिली है। उसके बाद आया चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो यहाँ से हमें मनके बनाने का, यानी मनका जो होता है मोती से जो बनता है, माला बनता है, उसको मनका कहा जाता है। मनका बनाने का कारखाना, यानी हम लोग बनाना, किसी भी सामान को उत्पादित करना भी हम लोग समझ गए थे। अलंकृत हाथी, श्वान यानी कुत्ता, पीतल का बतख, लिपस्टिक, यानी लोग उस समय वहाँ की महिलाएं, उस सभ्यता की महिलाएं भी लिपस्टिक लगाने का प्रक्रिया जानती थी और लिपस्टिक का प्रमाण मिलता है। तराजू एवं बैलगाड़ी आदि मिले हैं। यह मोहनजोदड़ो से लगभग 128 किलोमीटर दूर स्थित था। इसके बाद आता है लोथल। यहाँ से फारस की मोहरें, फारस यानी ईरानी सभ्यता की मोहरें, यानी फारस की खाड़ी के आसपास जो ईरानी सभ्यता उस समय थी, रोमन सभ्यता और ईरानी सभ्यता जो थी उसकी मोहरें यानी फारस की मोहरें प्राप्त हुई। यानी हमारा संबंध उस समय मेसोपोटामिया के साथ साथ फारस की सभ्यता से भी था। उसके अलावा धान बाजरे के खेती के प्रमाण, आटा पीसने वाली चक्की जिसमें हम गेहूं या जौ डालकर उसका आटा पीसते, जो आज के आधुनिक आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे जगहों पे वो चक्की, उस तरह की पत्थर की चक्की मिल जाएगा जहाँ पे हम लोग आज भी आटा पीसते हैं। तो वैसा आटा पीसने का चक्की का प्रमाण मिलता है। बकरी की हड्डियाँ, कुत्ते की मूर्ति, 3 युगल सावधान, यानी कि जलाने का या दफनाने का जो कब्रिस्तान या शव सावधान जिसको आज शमशान घाट बोलते हैं, शमशान भूमि बोलते हैं, उस तरह का भी प्रमाण। और गोदी यानी बंदरगाह का प्रमाण, यानी हम लोग नदी या समुद्र के रास्ते भी अपना व्यापार करते थे, उसका भी प्रमाण मिलता है। दुनिया का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है लोथल, जो कि गुजरात के पास स्थित है। इसके बाद आया काली बगान। यहाँ से अग्निकुंड, यानी कि अग्नि प्रज्वलित होने का जगह अग्निकुंड कहलाता है। बेलनाकार मोहरे, अलंकृत फर्श, यानी फर्श को सुंदर रूप से बनाने का, यानी पक्का फर्श होगा तभी उसको सुंदर रूप से बनाने का, अलंकृत करके डिजाइन बना के अलंकृत जिसको कहा जाता है वो बना के रखने का प्रमाण प्राप्त होता है।
तांबे के बैल की मूर्ति प्राप्त होती है, लकड़ी की नाली प्राप्त होती है, नक्काशीदार ईंटें यानी ईंटों पे भी नक्काशी की जाती थी, मस्तिष्क शोथ की बीमारी वाला कपाल यानी मस्तिष्क को देखने के लिए जो कपाल जो आज एस्केलेटर न क्या बोलते हैं वो प्राप्त होता है। उसके अलावा भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, यानी उस समय भूकंप धरती कांपती थी, भूकंप आते थे, उसका भी प्रमाण मिलता है। छठा आता है बनावली। यहाँ से चक्राकार अंगूठियाँ, अंगूठियों में चक्र के आकार का डिजाइन बना हुआ था, उस तरह की अंगूठियाँ मिलती हैं। नाक व कान की बालियाँ मिलती हैं, जो नाक और कान में पहना जाता है बालियाँ। मछली पकड़ने का कांटा, मिट्टी के बने खिलौने आदि प्राप्त होते हैं। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो वहाँ के महिलाएं या पुरुष भी सौंदर्य प्रसाधन यानी अपनी सुंदरता के प्रति भी सजग थे। कई ऐसी चीज़ें सुंदरता के प्राप्त जो कई चीज़ें मिली हैं लिपस्टिक मिली है, कान में नाक में पहनने की बालियाँ मिली हैं। इसके अलावा कई मोहरें मिली हैं। मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ियों के जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उनसे ये भी पता चलता है कि हमारा संबंध कई और दूसरे सभ्यताओं के साथ जुड़ा हुआ था। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो हमें हड़प्पा सभ्यता से नगरों से प्राप्त जो वस्तुएं प्राप्त हुई, ये हमारी सभ्यता के बारे में, हमारे सभ्यता के विकसित होने के बारे में कई चीज़ें प्रमाणित करती हैं। अब आता है किसी भी बड़े स्थल की पुरातात्विक रिपोर्ट। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में जानते हैं तो उसका जब खुदाई होता है तो उससे संबंधित रिपोर्टें भी बनती हैं और इसी को पुरातात्विक स्थल की रिपोर्ट माना जाता है। तो जब ये खुदाई शुरू हुई और खुदाई के बाद में जब उन खुदाई को प्रमाण बनाया तो उसका एक विस्तृत रूप से रिपोर्ट बनाया गया जिसे पुरातात्विक स्थल का रिपोर्ट माना गया, जिसमें कई लोग शामिल थे। राय बहादुर साहनी, राखल दास बनर्जी, एनजी मजुमदार, अर्नेस्ट मैक्के, रविंद्र सिंह बिष्ट आदि कई पुरातात्विक वैज्ञानिक शामिल थे, पुरातात्विक विद्वान शामिल थे और इन्होंने विस्तृत रूप से इन सभी चीज़ों का खोज किया, पुरातात्विक स्थलों का खुदाई की और उससे जो प्रमाण प्राप्त हुए उसके एक विस्तृत रिपोर्ट जिसके आधार पर हम लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि हाँ, ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की मानी जाती है। इसमें से कई लिपियां भी प्राप्त हुई जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए सिर्फ अनुमान के आधार पर ही हम लोगों ने ये देखा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण हुआ या जो भी चीज़ें इसके बारे में बताई गई वो एक अनुमान के आधार पर बताई गई, क्योंकि उस समय के से प्राप्त जो लिपियां थीं उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब इससे पुरातात्विक जो रिपोर्टें आई, अब इससे इतिहास लेखन में कितनी सुविधा हुई। तो निश्चित रूप से जब हम कभी इतिहास को लिखते हैं तो इतिहास को लिखने के लिए सबसे पहले हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है, क्योंकि इतिहास एक वैज्ञानिक रूप से प्रामाणिक चीज़ें होती है। तो इसमें सबसे पहले जो पुरातात्विक रिपोर्ट आई उसमें हर तरह की चीज़ों का प्रमाण था, जिसके अंतर्गत मोहरें, उस समय के प्राप्त वस्तुएं और कई चीज़ें जो अभिलेख वगैरह मिले, उससे ये हमें रिपोर्ट पुरातात्विक वो उन सब रिपोर्टों में उन सब चीज़ों का वर्णन था और उससे हमने इतिहास को वैज्ञानिक तरीके से, अन्वेषिक तरीके से लिखने की सुविधा हुई, लिखने का प्रमाण मिला और लिखने का हम लोगों ने लिखना आरंभ किया और इसका बहुत सदुपयोग हुआ। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से जो नगर प्राप्त हुई, पुरातात्विक रिपोर्ट हुआ या पुरातात्विक रिपोर्टों का जो प्रमाण प्राप्त हुआ, इससे हम लोगों को इतिहास को लिखने, समझने और जानने की में सुविधा हुई। इस तरह आज हम लोगों ने इतिहास के बारे में देखा, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरें और इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब अगली बार में हम लोग हड़प्पा सभ्यता तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल और इनसे संबंधित चीज़ों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही अगर इसमें आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करके रिप्लाई करके बताइए, मैं इसका ज़रूर समाधान करूँगा। धन्यवाद।